चलो देखो, आज टाइम एंड वर्क का लास्ट क्लास होगा और ये वाला टाइप बताएंगे। देख लो कौन सा है। देखो, ये किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा कर किया, तो बी अकेले बोल रहा है उस काम को कितना दिन में कर सकता है। समझिए। देखो यहाँ पर कुछ पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, इसके बाद फिर बनाना है। हाँ, देख, कोई भी आदमी है, कोई भी आदमी वो अपने आप में क्या बोलता है। देखो, किसी काम को, ये किसी काम को मान लो कि ये कोई लड़का है, ये आपस में अपने आप में क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षमता। ध्यान रखना, समझा। तो क्या बताया था, कोई भी आदमी है वो आपस में अपने आप में क्या कहलाता है, वो क्षमता। अब वो क्षमता गुना कोई चीज का समय ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पता चलता है टोटल कार्य। अरे कार्य यदि हमको पता करना है तो क्या करना पड़ता था, क्षमता गुना समय, है ना। ये इस कॉन्सेप्ट से बनाना है। अब मान लो क्या क्वेश्चन दे देगा, ए एक काम है, ए एक काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करेगा, तो कुल काम कितना हो जाएगा बताओ तो। 1 गुना 10, ये हो जाएगा टोटल काम हो जाएगा। 1 गुना 10 हो जाएगा टोटल काम। नहीं समझ में आया। अच्छा एक तो और देते, देखो यहाँ पर समझाना। देखो बोलेगा क्या, जैसे बी एक कार्य को एक कार्य को 15 दिन में करता है, तो टोटल कार्य बताओ, कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल काम कितना हो जाएगा, बी गुना 15। ऐसे लेना है, कितना लेना है, बी गुना 15। कोई दिक्कत है तक, एक बार शॉर्ट देख लो कैसे समझना। क्वेश्चन दे देगा क्या, जैसे कि सी कोई काम को, सी एक लड़का है, यह एक काम को कोई कार्य है 20 दिन में करता है, 20 दिनों में करता है। बता टोटल कार्य कितना हो जाएगा, सी गुना बी 20 हो जाएगा, सी गुना 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आएगी। चलो तो टोटल कार्य करने सीख गया। चलो अब समझना है, हो गया ये वाला कहानी। हाँ, अब देखो यही प्लस है यहाँ पर, अब सीखना। देखो, ये किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ठीक। अब देखो उसने 12 दिन काम किया, ये इसी ने 12 दिन काम कर लिया है, समझ गया। कोई दिक्कत आता है। अब मान लो क्या, हम तो ऐसे करके सीखे थे सर, ये एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 18 दिन में। अब फिर बी कितना दिन में किया, कहाँ है वो, है कहाँ, पूरे काम को करना चाहिए। यहाँ पर तो शेष काम को बोल रहा है ना, तो ये वाला क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं लगेगा। ध्यान से रखना, क्या सभी क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। वो जब तक वो पूरे काम को कर सकता है, ये एक काम को इतना दिन में कर सकता है, वही काम को भी इतना दिन में कर सकता है, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, समझ में। तो यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, तो कौन वाला लगेगा, वो देखो टोटल वर्क को बराबर करना है तुमको, हमेशा टोटल वर्क को सोचना है कैसे करना है। देखो ये किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 18, तो ए गुना 18 हो गया इसका टोटल काम। फिर बोलता है कि ये जो है ना, अब टोटल इतना सारा वर्क हो गया, ये कम हुआ ना। अब ये कितना दिन काम किया, ये ना 12 दिन काम कर लिया, इतना सारा काम कर दिया होगा, थोड़ा बहुत काम किया होगा, क्या ना। अब बताओ, अब जो काम बचा होगा वो बी कितना दिन में कर रहा है, तो बी गुना 8 करना है और इसको जोड़ देना। नहीं समझे, टोटल काम कितना ए यदि करता, 18 दिन में कुल काम होता, लेकिन ए ने किया नहीं, ए ने कितना दिन किया, 12 दिन किया, और बाकी जो काम किया ना बी ने, तो ये हो गया बी का काम क्या हुआ, और ये वाला हो गया, तो दोनों जोड़ देंगे तो टोटल काम नहीं हो जाएगा, ये वाला टोटल काम, ये वाला टोटल काम, समझ में आएंगे। अब क्या करना है, यहाँ जब समझ में आ गया और रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वही तो रेशियो निकालना है, दोनों का क्षमता निकालना है। फटाफट कर दो, देखो कितना हो जाएगा, 18 ए, यहाँ पर 12 ए, इसको इधर लाएगा कितना हो जाएगा, 6 ए होगा, अब बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 बी। अब देखो ए और बाएं यहाँ पर बी हो जाएगा, 8/6 कटाएगा, 4/2, 3 हो जाएगा ना, 3। तो कितना रेशियो हो गया इसका, 4 और 3 का इसका क्षमता का रेशियो हो गया, ये क्षमता हुआ ना। अब टोटल कार्य बता दो, टोटल वर्क बता दो कितना, कहीं पर एक जगह रख दो ना, इधर दोनों में वैल्यू रखना पड़ता है, यहाँ पर अकेले रखेगा तो कहाँ जाएगा टोटल का, तो ए का वैल्यू कितना है, 4 गुना 18, टोटल कार्य हो गया। अब बोल रहा है कौन काम करेगा, बोलता है कि बी अकेला पूरे काम को करता है, कितना दिन लेता है, तो बी का क्षमता कितना है, 3 से भाग देगा, नहीं समझा। कितना 6 6 24 दिन। अब पता है ये क्वेश्चन कहाँ का है,
ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो पिछला साल जो एग्जाम हुआ है देख लो, सब कोई दिखाई दे रहा, देख लो यहाँ का है ये क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है। कितना दिन में? 24 दिन में टिक करना, समझ में आया? तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन। कोई दिक्कत? बनाने सीखा आप कैसे करना है? देखो ये वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना कि ये एक काम को कितना दिन में कर रहा था, 18 दिन में। देखो अब ये वाला कब लगाना है इनको? मान लो कि एक काम है, ये वाला काम करना है, अब ये पूरे काम के बारे में हमेशा बोलेगा। ये वाला काम को 18 दिन, बी यही वाला काम को अकेला करता तो 12 दिन, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें तो अकेला अकेला नहीं दिया, टोटल काम को करने का सलाह तो नहीं दे रहा है, इसमें टुकड़ा टुकड़ा में काम कर रहा है। जब भी टुकड़ा टुकड़ा में काम कर रहे हैं कोई करे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना। क्या सुना? जब भी टुकड़ा टुकड़ा में काम करेगा ना तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक? पूरे बन जाएगा। अभी देखना बनाएगा, उसको उतारो, 2-4 क्वेश्चन और देते हैं, हाँ सीख जाएगा तुरंत। अभी बनाओ इसको, लो हट जाते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वही कॉन्सेप्ट पर है, सेम है, थोड़ा सा चेंज किए हैं। यहाँ पर बोल रहा है दोनों मिलकर काम करेगा, नहीं ना? देखो इसमें भी क्या है, एक किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, ये कर सकता था, लेकिन बोल रहा है क्या ए ने कितना दिन काम किया? 15 दिन काम किया। क्या ए ने पूरा काम किया है? ये एक बोला कर सकता है, लेकिन जब वो काम करना शुरू किया ना मतलब 15 दिन काम किया। करना था 60 दिन तक, वो मात्र कितना दिन तक किया काम? 15 दिन तक ही काम किया। क्या उसका काम पूरा हो गया? अब कुछ तो काम बचा होगा, अरे बचा हुआ अपने। अब जो काम बचा हुआ है ना उससे इस काम को कौन कर रहा है? कितना दिन में कर रहा है? 3 दिन। तो जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आया ना तो क्या लगाना? वो प्लस वाला लगाना, टुकड़ा वाला कॉन्सेप्ट लगाना, समझा? वो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो तो कैसे करना? एक किसी काम को 60 दिन में कर सकता तुम, ये तो ऐसे तो बना सकते हैं ना, 60 कर लेंगे। अब जब एक काम करना शुरू किया ना तो ये 15 दिन तक काम किया, और शेष काम मतलब ये जोड़ेगा, आधा काम ये किया, ए ने किया, और फिर बी ने कितना दिन किया? 30 दिन किया काम, तो ये वाला काम हो गया। और दोनों काम को जोड़ देना है, अभी जुटेगा नहीं। अब रेशियो निकालना है, तो क्या करना है? इसको ये 15 ए होगा, यहाँ 60 ए होगा, इसको इधर करेंगे, माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 45 ए इक्वल टू 30 बी। अब रेशियो निकालना है, ए बाय बी निकालेंगे तो 30 बटा 45 हो जाएगा, कटाएगा 2 और 3 हो जाएगा, 2 बटा 3 हो गया। ये किसका रेशियो है बताओ तो? क्षमता का। ये है क्षमता का रेशियो। किसका? ए और बी का क्षमता का रेशियो हो गया। अब बताओ हमको टोटल काम निकालना है, तो कैसे निकालेगा? टोटल वर्क क्या करना है? देखो इसमें ये टोटल वर्क ये है ना, तो टोटल वर्क जब भी निकालना हो तो क्या करना है? इसमें सिर्फ करना 2 गुना 60 कर लेगा, टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है कि ये टोटल वर्क को कौन करेगा? देखो ए और बोलता है बी दोनों मिल के काम करेगा, तो यहाँ बट्टा अब कम सा होगा, बताओ। हाँ ये दोनों मिलकर काम करेगा ना, तो दोनों का क्षमता जोड़ दो, कितना हुआ? 5 हुआ ना, यही 5 से भाग देना, 12 5 60, 12 दूना 24 दिन लगेगा जब दोनों मिलकर काम करता। तो अब बोलो समझ में आया? हाँ 24 दिन में टिक कर देना है, समझ में आ गए? तो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देकर बना सकता है ना। हाँ तो ये वाला कॉन्सेप्ट में और वो वाला क्या बोलते हैं एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज नहीं है ना? अच्छा एलसीएम वाला भी ले लो, तुरंत बना कर दिखाना, ठीक? तो बनाओ। अब देखो ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो, और ये वाला फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में देखो क्या है। यहाँ पर क्या था? ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, और यहाँ पर भी वही है, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। आगे देखो फिर यहाँ पर क्या है? ए ही ने काम किया था, देखो शुरू किया, उसी ने 15 दिन तक काम किया और शेष काम को बी ने किया। कोई काम को मतलब एक ने सोचा एक बार, लेकिन जब काम करना हो ना तो आधा एक बार 15 दिन तक ये किया, फिर उसको वही काम को फिर बी ने आकर कर खत्म किया है। तो इसमें तो वो प्लस वाला लगता था कॉन्सेप्ट, इसमें ऐसे करके बनाया ना भाई, 60 मल्टीप्लाई ए, ये टोटल काम हुआ। जब काम करने का बारे आया तो 15 गुना ए अब प्लस 30 गुना डी बनाया, इस कॉन्सेप्ट से बनाया है ना। लेकिन ध्यान रखना है कौन वाला? अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखो क्या है, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है ना, अब बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। मतलब मान लो क्या ये कोई काम है, तो ए ने कितना दिन लगाया? 60 दिन लगाया,
अब देखो ये अलग कॉन्सेप्ट का बनता है, बी इसी काम को 50 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है ना। टोटल काम बता दो तो एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम लेकर बता दो तो यहाँ 300 हो जाएगा एलसीएम। अब इसका एलसीएम जब भी निकालेगा तो यहाँ पर 5 क्षमता निकालो, 5 हो जाएगा, बी का क्षमता कितना हो जाएगा, हाँ 6 हो जाएगा। और दोनों मिलकर काम करेगा ना, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 11। तो 300/11 कर दो, 300/11 कर देना, भाग दे दो, कितना हो जाता है 11 दिन लगेगा। ये देखो ऐसे करके बनाना है। दोनों कॉन्सेप्ट में अंतर देखा, दोनों क्वेश्चन में क्या है, दोनों देख लेना किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये, तभी बनाना है, समझ गए, कर पाएगा ये। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप हम लोग चलते हैं। हाँ चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझना हम लोग को। अब देखो ये टाइप दूसरा कॉन्सेप्ट का हो गया। देखो क्या बोल रहा है, ये एक काम का 1/5 भाग को 3 दिन में करता है, समझिए। क्या पूरा काम कर रहा है क्या, पूरा काम नहीं कर रहा है, 1/5 भाग ही कर रहा है। मतलब 1/5 का मतलब क्या हुआ, 5 कोई काम है, 5 काम में से एक काम कर रहा है, जो कि कितना दिन में कर रहा है ये 3 दिन में कर रहा है। तो टोटल दिन कितना लगेगा, तो करना क्या, जब भी इसका एक संपूर्ण काम कितना दिन में करेगा, तो इन दोनों को डायरेक्ट गुणा कर देना, डायरेक्ट गुणा कर देना, समझ गया। तो कितना दिन, 15 दिन। यही तो कॉन्सेप्ट है करना, बस खत्म। कभी भी मतलब क्वेश्चन आ गया क्या कि देखो ये एक काम का उधर देगा क्या, 1/10 भाग 3 दिन में करता है, 3 दिन में करेगा। तो कुल काम कितना दिन में करेगा बताओ था, इसको ऐसे गुना कर देना दोनों को, 30 दिन में करेगा, काम खत्म। तो दिक्कत यही कॉन्सेप्ट बस सीखना है, बस इसको सीख गया तो काम खत्म। नहीं सीखा, एक और सीखिए लो, यहाँ पर 2 चैप्टर और सीखो, यहाँ पर पूरे सीखिए लो, इसके बाद बनाना तो सब सीख जाएगा, जो कोई भी क्वेश्चन देगा बना सकता है। और देखो एक काम का इस बार देगा 2/3 भाग 6 दिन में करता है, अब कैसे बनाएगा, तो कुल काम कितना दिन में कर सकता है बताओ, ऐसे गुना कर दो, 6 × 3 और ये वाला नीचे बट्टा आ जाएगा 2। लो सीखा। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 में 3 किया 9 दिन में कर देगा, कोई दिक्कत, उठाते जाओ कॉपी में, उठाते जाओ फटाफट। ऐसे करके आया सर, तो हम ऐसे करके बनाना है हम लोग को, ये कॉन्सेप्ट सीख रहा है अभी। हाँ फटाफट करते जाओ, रटना नहीं है, समझ जाना है कि ऐसे ही करना है हम लोग को। चलो नेक्स्ट देखो, और यदि क्वेश्चन दे देगा तुम लोग को क्या, देखो ए ने एक काम का 20% काम 20% कार्य 4 दिन में किया है। अब देखो इस बार तो प्रतिशत में दे दिया, प्रतिशत को फ्रैक्शन बदलने सिखा दिए। अब देखो जो वीडियो लिखा होगा ना तो वो तो मार लेगा बाजी। अब कैसे करेगा, 20% बराबर, वाह 1/5, 20% नहीं समझ रहा है तो 20% 20/100 कर सकता है कि नहीं, 100 1/5 आया तो डायरेक्ट याद करना पड़ जाएगा वो। 20% बराबर 1/5, यानी कि इसके जगह 1/5 लिखेगा, कितना दिन में, 4 दिन में। कैसे गुना करेगा, 20 दिन, यानी कि एक पूरे काम कितना दिन में कर सकता था, 20 दिन में कर सकता है। लो प्रतिशत वाला भी क्वेश्चन आ गया, नहीं समझे। हाँ यदि यही क्वेश्चन को ऐसे करके दे देगा, देखो जैसे कि देगा क्या, ये एक काम का 33.3% कार्य 9 दिन में करता है, 9 दिन में कर सकता है। अब पूरा काम करना है, तो अब बताओ इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/3 हो गया, इसका मतलब 1/3 हुआ। अब गुणा कर देगा तो एक पूरे काम को कितना दिन में करेगा, 5 दिन में कर सकता है, समझ में आया कि नहीं? अब जो ये सीखा है, पढ़ा है, देखा है, वो तो मार लेगा बाजी, समझ गया। इसीलिए पहले परसेंटेज वाला बता दिए कि चेंज कैसे करना है परसेंटेज को, ठीक। पूरा देख लेना एक बार पीछे का वीडियो, इसके बाद देख बनाना है, समझ में आए। एक बार फिर से देख लो, दूसरा क्वेश्चन देते देख। क्वेश्चन पूछेगा, बी एक काम का 60%, हाँ दे देगा, जैसे कितना दिन में, 10 दिन में करता है, 10 दिन 12 दिन दे देते हैं, 12 दिन में
12 दिन में करता है। बताओ 60% काम 12 दिन में कर लिया, तो जब टोटल काम करना हो तो कितना दिन में करेगा, कैसे करेगा? तो 60% का 3/5 होता है। अरे 20 से भाग देना है, नीचे तो परसेंट है तो नीचे 100 होगा ही, तो 20 से भाग दो, 20 या 60, 20 25 100, 3/5 हो गया। अब इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, तो कितना दिन में काम करता है, कैसे करना है? 5 डिनोमिनेटर से 3 में गुना कर देना है, तो 12 गुना 5 करता है बटा 3 कर देंगे, 4 तो 20 दिन में करता है। अब बोलो ये समझ में आए, कर पाएगा? तो ये है, इसको भी उतार लो कॉपी में, फटाफट उतारो, कितना दिन में करेगा ये काम, तो फटाफट उतार लो इसको। देख लोग को फ्रैक्शन वाला बात बताते हैं। मान लो क्या यहाँ 2/5 है, हाँ 2/5, और यहाँ पर यदि 3/5 दे दिए, तो दोनों का जोड़ कितना होता है बताओ तो, कितना हो जाएगा? 8/5 एक बोल रहा है और एक बोल रहा है। अरे दोनों देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये दोनों को तुम डायरेक्ट जोड़ सकता है। यदि यहाँ नीचे सेम है तो दोनों को डायरेक्ट तुम जोड़ सकता है, समझिएगा? तो दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? तो 5/5 हुआ, इसका मतलब हटाएगा एक काम हो गया, एक हो गया ना। तो ये ध्यान रखना। अब मान लो हमको करना क्या, 2/5 दे देगा, हाँ हमको लाना है कितना, एक लाना है, एक लाना। तो यहाँ पर क्या भरेगा अब, तो यहाँ पर समझ जाना है क्या कि हमको हमेशा तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ तो 5 लाना ही है। अब 2 में और क्या जोड़ेंगे जो कि 5 हो जाना चाहिए, ताकि कट जाना चाहिए ना ये, तो यहाँ पर 3 रखना होगा, नहीं समझे कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कितना रखना होगा तुमको, 3/5। ये कॉन्सेप्ट पर क्या यूज है अभी सीखेगा, तुरंत 2 मिनट में सिखाएंगे क्वेश्चन भी इस पर, समझ में आएगी? पिछला साल आया भी है क्वेश्चन ये, इसलिए ये बता रहे हैं, कर पाएंगे ये? चलो नेक्स्ट देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको उतार लिए। यहाँ पर देखो क्या होता है, देखो मान लो क्या 1/3 दे देगा, ठीक, और आगे तुमको यहाँ पर क्या लिखेगा जो 1 हो जाएगा, बताओ? 2/3 लिखेंगे। अरे 2/3 लिखेगा तभी तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों को जोड़ेगा 2/3 मिल जाएगी, नहीं सीखा? अच्छा चलो यहाँ पर 1/4 दे दिया, प्लस तुमको अब क्या करना है जो कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3/4 करेंगे, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? एक और दे दो, देखो यहाँ पर लिख देगा क्या, 2/3 दे देगा, प्लस यहाँ पर बताओ टोटल काम कितना होगा, 1/3 कर पाएगा? हाँ तो ये करने सीख गया ना, उतार लो कॉपी में, कॉपी में उतारो फटाफट, कैसे कितना काम करेगा वो पूछेगा यहाँ पे, जल्दी करो, समझो। देखो क्या है क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन है, अब इसको समझना है। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट का बना दो, ताकि इसका तो समझा दिया है ना। हाँ देखो कैसे करना है, ये एक काम का 1/5 भाग को कितना दिन में कर सकता है, 3 दिन में। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। अब बोलो समझ में आ रहा है ये? अब फिर बी का देखो, बी बोल रहा है क्या, और बी इसी काम के 1/4 भाग को कितना दिन में, 7.5। तो 4 गुना 7.5 करेगा कितना हो जाएगा, 28 2 30 हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। अरे गुना करके चेक कर लेना। अब टोटल कार्य निकालना है तो एलसीएम वाला रूल है ना, तो 30 हो जाएगा, 30 होगा कि नहीं? अब फिर क्या करना है, इसको भाग दे दो, इसमें भाग दे दो, मतलब कितना, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2, बी का एफिशिएंसी 1। अब बोल रहा है क्या, एक साथ मिलकर दोनों ने कहा कितना दिन में करेगा, जब दोनों मिल गया तो कितना एफिशिएंसी 3 हो गया। अब टोटल काम में 3 से भाग दे दो, 10 दिन में। बोलो अब ये इतना भाग वाला रहेगा तो क्वेश्चन बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये वाला में क्या है कि ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, कितना दिन में, 9 दिन में। तो बताओ ये कितना दिन में कर सकता है पूरे काम को, तो गुना करेगा 45 बटा 45/2 कर दिया, रहने दो इतना दिन, समझा? अभी सिखा लेंगे कैसे क्या करना है। 45/2 दिन हो गया, आगे बढ़ो। फिर बी आता है, वे दोनों मिलकर शेष कार्य, यही तो निकालना है। देखो 2/5 अभी सीखा है, देखो यहाँ पर लिख के देखो 2/5 था पहले से, अब और कितना काम बचेगा जो पूरा काम होगा, 3/5 जोड़ना है ना, तो यही 3/5 काम करेगा ये दोनों, शेष काम यही तो निकालना है, शेष काम। तो कितना बचा अब 3/5। अब समझ में आया वो क्या है, कितना इंपॉर्टेंट था वो। तो 3/5 काम बचा, 3/5 काम कितना दिन में कर रहा है, क्या करके दोनों मिल कर ना,
तो ए प्लस बी ने मिलके कितना काम दिन में करेगा? तो कैसे गुना करेगा? 3/5 आया ना यहाँ पे। शेष काम का मतलब 3/5 से गुना करना है इसको। ऐसे करके गुना करेगा 30/3 करने का मतलब 10 दिन। अब हमको 2 हटाना है, क्या करना पड़ता है? अरे 2 से ऊपर में गुना, 2 से नीचे में गुना, पता है? तो कितना दिन हो गया आप बताओ? दोनों 90 और ये नहीं समझ में? 45 दिन हो जाएगा, 2 कट जाएगा। अच्छा 45 हो गया ना। चलो कोई दिक्कत? अब इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है, बताओ टोटल काम कितना हो जाएगा? 45 का बढ़ाते जो आगे 180, एलसीएम 180 आएगा। जब इसे तुम भाग देगा ना तो 4 बार में किसका हुआ? ए का एफिशिएंसी हुआ। बी का, ए और बी का दोनों मिलके कितना होता है? 9 हो गया है ना। अब बोला ए का तो एफिशिएंसी कितना हो गया यहाँ पर देखो 4, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 5 होगा कि नहीं? बोल रहा है कि बी अकेला पूरे काम को कितना दिन में करेगा? तो बी 5 से भाग देगा ना, इसको 5 से भाग दे दो तो 3 बार में 15 और 6 बार में 36 दिनों में करेगा। ये क्वेश्चन पता है कब कहाँ का है? प्रीवियस ईयर। देख लो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, देख लो दिखा दे रहा है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना। कितना दिन में? 36 दिन में करेगा। अब बोलो समझ में आए? ये हो गया। अब मान लो क्या सर यहाँ पर हम कटा भी सकते थे क्या? हाँ कटा कर सकता था, और 36 का टेबल वाला भी कर सकता है। मान लो क्या यहाँ पर देखो, यहाँ ये वाला हुआ ना, तो और लोवेस्ट टर्म में नहीं, ये वाला था। अरे 45 दोनों 90 नहीं, तो 90 तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 36 दिन लगेगा, क्या लगेगा? 36 दिन। समझ में आएंगे? चलो उतारो क्वेश्चन उतारो, ये वाला क्वेश्चन समझो कैसे करना है। क्या बोलता है? ये एक काम का 2/5 भाग कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। तो पूरे काम को ये कितने दिन में कर सकता है बताओ फटाफट? गुना करेगा, गुना कर देगा ना। देखो 5 गुना 12 पड़ोस गुना कर देना, अब बटा ऊपर वाला को 2 कर देना, इसे कर देना 6 बार में 30 दिन में कर सकता था। कितने दिन में? 30 दिन में कर सकता था। और बोल रहा है क्या? बी इसी काम का 66.2/3। अब बताना इतना परसेंट काम ना, तो इतना 66.2/3% बताना कितना होता है? देख लो यहाँ पर कैसे लिखा है, 66.2/3 बताना परसेंट। इसका मतलब 66 पॉइंट, इसको डिवाइड करेगा 6.6। हाँ जब कोई बताए तो दोनों नंबर यदि सेम हो तो देखो पता क्या है, इसको 2 गुना तुम क्या कर सकता है? 2 गुना 33.33 कर सकता है। हाँ और 33.33 कितना होता है? 1/3 गुना 2 यानी कि 2/3 हो जाता है। 2/3 भाग हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर कितना बचा था? 2/3 भाग बचा ना। 2/3 यानी कि इसके बदले हम 2/3 लिख सकता है। तो इसको साफ कर दें पूरे को। हाँ पूरे साफ कर देते हैं, देखो कैसे करेगा। 2/3 ध्यान रखना है, ठीक। तो बी अब क्या कर रहा है? 2/3 भागो कितना दिन में? 2/3 का कैसे करेगा? तो 16 गुना 3 करेगा, बटा 2 कर देगा, और यहाँ 2/3 आएगा ना, ऐसे करेगा गुना। समझ में आएगा? कितना बार में? हाफ दिया 24 दिन में। अरे कोई दिक्कत? अब टोटल काम निकालो फटाफट, बताओ फटाफट कितना हो जाएगा टोटल काम? 120 आएगा, निकाल लेना देखना। अब इस ए का क्षमता बताओ, 4, बी का क्षमता बताओ, 5 बार में होगा ना। अब देखो टोटल क्षमता कितना हो गया दोनों का? ए और बी का टोटल क्षमता बता दो। 9 हुआ। 9 का क्षमता से कितना दिन दोगे? एक साथ मिलकर 10 दिन कार्य किया इसने, 10 दिन पहले काम किया है, तो 10 दिन में कितना दिन काम करेगा? 90 कार्य तो समाप्त कर दिया, 90 कार्य समाप्त किया। अब बचा कितना काम है? 90। देखो टोटल काम था 120, साथ मिलकर 10 दिन किया, 90 दिन काम खत्म, तो 90 यहाँ पर मेहनत कर देना। कितना हुआ? 30 काम बचा हुआ है, 30 कार्य शेष है। ये शेष कार्य हुआ। कौन सा कार्य है ये? शेष कार्य हुआ। ये कौन सा कार्य हुआ? शेष कार्य। अभी भी 30 कार्य बचा हुआ है ना, शेष बचा हुआ है। अब कौन चला गया? ए कार्य को छोड़कर चला जाता है, अब बी अकेला काम करेगा, कर रहा है ना। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 5, तो 5 से भाग दे दो, तो 6 दिन में बी अकेला। अब शेष कार्य को जो बचा हुआ है ना, कितना दिन में करेगा? 6 दिनों में करेगा। ठीक करना 6 दिनों में। समझ में आया? उतारो कॉपी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? हाँ देखो है ना, नया क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, बढ़िया से। ये क्वेश्चन होमवर्क में है। हाँ
ये वाला क्वेश्चन बनाना है। ठीक, 2 क्वेश्चन होमवर्क में ये वाला